दिस इज़ माई TBR। हाँ, ये बड़ा सा पहाड़ है जो कि मुझे अभी पढ़ना है, क्योंकि मैं बिना सोचे समझे बुक्स इकट्ठा कर लेती हूँ, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और ये इतना बड़ा पहाड़ हो गया है कि मैं इसे ढंग से उठा भी नहीं पा रही। तो वैसे तो मैं उतना TBR वाले वीडियोस बनाती नहीं हूँ, बट आई थॉट कि इस बार आप लोगों को इन सारी बुक्स के बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये है, दिस बुक इज़ फ्रॉम होप टू हार्टबीट एंड इट इज़ गिफ्टेड टू मी बाय वन ऑफ माई फेलो ऑथर्स, और ये मुझे अभी रिसेंटली ही मिली है। आई हैव टू रीड दिस, एंड फ्रॉम व्हाट आई नो दिस बुक इज़ अबाउट द प्रेगनेंसी जर्नी, द मिराकल्स, और यू कैन से द मैजिक्स ऑफ मदरहुड। ओके, अब हम नेक्स्ट बुक पे आते हैं। तो द नेक्स्ट वन इज, दिस इज अ मिनी बुक। ये मुझे मेरी मम्मी ने दिया है, हाँ, और ये मैंने कई बार पढ़ना भी शुरू किया है, बट मैंने कभी कंप्लीट नहीं किया है। और मैं जब दोबारा पढ़ना शुरू करती हूँ तो मैं कई बार इसे वापस स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू कर देती हूँ। तो दिस इज समथिंग जो कि परमानेंटली मेरे TBR फाइल में रहती है, इवन आफ्टर आई हैव रेड इट। तो ये भगवद गीता की छोटी सी मिनी वर्जन है, जिसमें कि फास्ट श्लोक से हमारे उन श्लोक्स के शॉर्ट में समराइज्ड वर्जन में मीनिंग्स दिए हुए हैं, एंड इट इज़ अ गो टू चॉइस फॉर पीपल हु आर इनटू भगवद गीता, हु आर इनटू स्पिरिचुअलिटी, बट दे आर नॉट दैट मच इनटू हेवी काइंड ऑफ बुक्स। तो दिस वन। अब हम अगली बुक पे आते हैं। अब ये वाली बुक, इसे मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरे TBR में, क्योंकि मैं इसे फिर से पढ़ने वाली हूँ, जबकि मैं इसे 2 बार पढ़ चुकी हूँ। हाँ, तो ये बुक मुझे पसंद ही इतनी ज़्यादा आई। आई मीन दिस इज़ द ओनली बुक अबाउट कॉर्पोरेट शिट दैट आई हैव लव्ड। मतलब सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है, एंड आई एम नॉट अननेसेसरली हाइपिंग इट अप। दिस बुक डिजर्व्स इट। अब हम अगली बुक पे आते हैं। तो दिस वन इज राइज अगेन बाय साई जोशी, और ये भी मुझे एक फेलो ऑथर ने गिफ्ट किया है, और मैं इसे पढ़ने वाली हूँ। पढ़ने के बाद मैं रिव्यू डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो दिस वन। अब हम अगली पे आते हैं। हाँ, हमारे फाइल में बहुत सारी बुक्स है। नाउ दिस वन, ये मोटी सी बुक, दिस इज अ सेल्फ हेल्प बुक, और द ट्विस्ट हियर इज कि मुझे ज़्यादा मोटी बुक्स पसंद नहीं है, बट ये इसको मैं बिंज रीड करना शुरू कर दी हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट बोरिंग एट ऑल। ये मतलब बिना बोरिंग हुए, बिना बहुत हैवी फील हुए, दैट काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प बुक जो कि आप पेज 1 से पढ़ रहे हो एंड यू आर इंटरेस्टेड इनटू इट, वैसी बुक है ये। बहुत अच्छी है फॉर द पीपल हु आर इनटू सेल्फ हेल्प। ओके, अब हम नेक्स्ट बुक पे आते हैं। दिस वन इज अ वेरी ब्यूटिफुल बुक जो कि मैंने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, मुझे बस थोड़ा सा पढ़ना बाकी है। इसका नाम है त्याग की मूर्ति। ये भी मुझे एक फेलो ऑथर ने गिफ्ट ही किया है, और ये बुक उन्होंने अपने ताऊ जी को डेडिकेट किया है, और ये बहुत ही प्यारी बुक है। अभी तक जितना मैंने इसे एक्सप्लोर किया है, इसमें इमोशंस बहुत अच्छे से डिस्कस किए गए हैं, और त्याग, सैक्रिफाइस, दिस इज अ टर्म दैट मीन्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। हर किसी के लिए त्याग का डेफिनेशन अलग होता है। किसी के लिए त्याग उनकी माँ होती है, किसी के लिए त्याग उनका बड़ा भाई या उनकी बड़ी बहन होती है, किसी के लिए त्याग उनकी खुद की जिंदगी होती है, किसी के लिए त्याग उनके आजी बाबा होते हैं। तो त्याग एक ऐसा शब्द है जिसकी डेफिनेशन ही हर इंसान के लिए अलग होती है, और ये बुक बहुत ही प्यारे तरीके से त्याग को, सैक्रिफाइस को समझाई है, डिफाइन किया है। अब हम अगली बुक पे आते हैं। ये बुक मुझे मेरे मामा ने गिफ्ट किया है। तो दिस वन इज एनिमल फार्म, और ये बुक बहुत ही अनप्लान्ड तरीके से लिया मैंने। मैं अपने मामा के साथ में बुक स्टोर गई हुई थी घूमने, तो ही वॉज टेकिंग दी हैरी पॉटर सीरीज फॉर हिज बेबी बॉय। ही इज नॉट एग्जैक्टली बेबी बॉय, थोड़ा तो बड़ा है, एंड ही इज इनटू रीडिंग ऑल्सो। तो फिर मामा ने ऐसे ही बुक्स एक्सप्लोर किया, ही आस्क्ड मी कि मुझे कौन सी बुक चाहिए, एंड आई रैंडमली सॉ दिस वन, और फिर मामा ने मुझे ये गिफ्ट कर दिया। तो इसे भी मैंने पढ़ना स्टार्ट तो किया है, बट अभी मैं पढ़ी नहीं हूँ। इतनी सारी है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं कब किसे पढ़ूँ, और मेरे से ये भी नहीं होता है कि मैं पहले एक ख़त्म कर लूँ, क्योंकि दिमाग में ना चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये भी अभी इन प्रोग्रेस है, एनिमल फार्म, बट अभी तक जितना मैंने पढ़ा है, गो टू चॉइस बहुत अच्छी जा रही है। आगे का पढ़ के आई विल शेयर द रिव्यू। अब हम नेक्स्ट बुक पे, ओके, अ ट्विस्ट। आई फाउंड माई ओन बुक, तो थोड़ा सा प्रमोट कर लेती हूँ। दिस इज इफ एंजाइटी वॉज अ पोयम, जिसकी ऑथर उन्नति शाही। तो दिस बुक
defines what anxiety, what depression feels like. This book, suggests or give an idea about how the suicidal people, how the depressed people think. And to heal someone who is depressed, we first need to understand how do they feel. And for that purpose, this book is here, If Anxiety Was a Poem. Enough of promotion, पढ़ लेना. और अब मैं प्रमोशन कर ही रही हूँ तो एक और बुक प्रमोट कर देती हूँ अपनी, दिस वन, ग्लैड आई मेट यू. यार ये तो बेस्ट सेलर भी बनी थी. दिस इज अ प्रिटी सिंपल रोमांटिक बुक and it explores themes like romance, love, depression, then a bit of sexual harassment, family trauma, then some nightmares. Like it has that blend of everything. Okay, अब वापस से दूसरी बुक्स पे आते हैं. Now this one is a bit into controversies as well, लेकिन मुझे ये पढ़ने में इंटरेस्टिंग लग रही है. हाँ, so this one is Too Good to Be True by प्राजक्ता कोहली. और यार मुझे पसंद आ रही है. अगर मैं कंपेयर करती हूँ डिफरेंट रोमांस बुक्स तो आई विल डेफिनेटली गेट अ लूप होल, बट मैं इसे कंपैरिजन वाले पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से पढ़ रही हूँ और उस हिसाब से आई एम लाइकिंग दिस बुक जेन्युइनली. अब हम नेक्स्ट बुक पे आते हैं. नाउ दिस वन, ये गो टू बुक, इसे तो जरूर पढ़ो. दिस इज द शिवा सूत्रास. जेन्युइनली बहुत प्यारी बुक है फॉर anyone who's into spirituality, who's a Shiva devotee. So this book talks about Shiva Sutras, if you know about it. Otherwise इसमें स्टार्टिंग में सूत्रास के बारे में समझाया गया. It has a Kashmiri perception as well. And this book is informative, then spiritual, inspirational, blend of everything and a special appreciation for the book cover. मुझे तो बहुत पसंद आया इसका बुक कवर. अब हम अगली बुक पे आते हैं. तो दिस वन इज फिराक, और ये भी बहुत ही प्यारी बुक है. मतलब अभी तक मेरे पास जितनी भी हिंदी बुक्स है ना, उनमें से ये मेरी ऑलमोस्ट फेवरेट है. इसकी जो स्टोरी टेलिंग है, इसमें जिस तरीके से रोमांस, इमोशंस, चेंजिंग इमोशंस, हर चीज़ को कैप्चर किया गया है ना, बहुत ही प्यारा तरीका है. तो आई जेन्युइनली रिकमेंड दिस और मैं इसे दोबारा पढ़ने वाली हूँ. अब हम अगली बुक पे आते हैं. दिस वन इज 19 रूल्स फॉर हैप्पी रिलेशनशिप्स, और ये भी मुझे एक फेलो ऑथर ने गिफ्ट ही किया है. हाँ, मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, आई एम डेट लकी किड. और ये बुक भी बहुत ही अच्छी है. मतलब टू द पॉइंट है, ज़्यादा फ्लफ नहीं है, इधर उधर की बातें नहीं है, और बहुत ही टू द पॉइंट अप्रोच से भी रिलेशनशिप्स के मंत्रास, हम क्या गलतियाँ करते हैं रिलेशंस में, क्या चीज़ें हम अनइंटेंशनली ऐसी करते हैं जो कि हमारे रिलेशन को ख़राब करे, हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए. एवरी सिंगल थिंग इज डिस्कस्ड इन दिस बुक. सो या, अब मैं अगली बुक पे आती हूँ. ये बुक मैंने 1 साल पहले ख़रीदा था और आधी पढ़ के मैं बोर होके छोड़ दी थी. बट फिर पता नहीं क्या जादू हुआ कि फिर मैंने इसे दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया. आई डोंट नो कि मैं कैसे इसे वापस से रिलेट करने लगी, पसंद करने लगी. बट वॉट एवर, मास्टर योर इमोशंस. अब अच्छी बुक है. मतलब इस पर मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स थी. इसे जब मैंने पहली बार परचेज़ किया था तो मुझे ये उतनी खास नहीं लगी थी, मे बी बिकॉज उस वक्त मैं किसी अलग रीडिंग जोन में थी. बट जब मैंने इसे सेकेंड बार पढ़ना शुरू किया ना तो आई लाइक्ड इट, या जेन्युइनली. अब अगली बुक पे आते हैं. ओह माय गॉड, बहुत बड़ा फाइल है. तो हमारी अगली बुक है ये तो सबको पता होगा. मैंने भी एक्चुअली इसे पढ़ रखा है, लेकिन मुझे इसे दोबारा से पढ़ना है. मैंने जब इसका मूवी अडाप्टेशन देखा ना तो होता है थोड़ी सी चुल्ल सी मच जाती है. जैसे अभी मुझे ऑफ कैंपस की भी सीरीज़ पढ़ने की चुल्ल मची है, जो कि अभी मैंने खरीदी नहीं है. सो दिस इज़ इट. ये हैं हमारी ढेर सारी TBR की बुक्स, और भी हैं जिन्हें मैं उठा नहीं पाई. सो हैप्पी रीडिंग टू मी. बाकी आई गेट बैक टू यू ऑल विद रिव्यूज़ फॉर ईच ऑफ दीज, जिनके मैंने रिव्यूज़ अभी तक नहीं किए हैं बिकॉज कुछ तो यार रिपीट पे भी हैं. तो द न्यू वंस मैं उनके रिव्यू लेके जल्दी आऊँगी. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड दिस इज द बुकिश गॉसिप्स. ओके, बाय.